मेरे नातनी बेटे अगर लाइव करा ये वीडियो को। आज सोना लिया मैंने कि जैसा हमें चाहिए था वैसा हो जाएगा, मतलब ऐसा चल रहा है। अभी मैं कंबली डालने आ रखी थी यहाँ पर, भाई लोग, पापा लोग, चाचा लोग, भारी भारी कपड़े हम यहाँ ला रहे हैं डालने के लिए। मम्मी पापा ने मशीन दे रखी है तो मिशन है आज से स्टार्ट हो रहा है। उसका बड़ा कपड़ा, नए पुराने सारे। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल सर्व व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना रखा है। बाकी सुबह सुबह मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग कर दी है। बाकी देखते हैं आगे दिन भर में क्या क्या होता है। वैसे तो आज बहुत सारे काम हैं, अगर धूप आ जाए तो। अभी सामने से अच्छी सी धूप दिख रही थी तो हमें लगा था कि जैसा हमें चाहिए था वैसा हो जाएगा, मतलब धूप चाहिए थी तो आ जाएगी करके, लेकिन अभी अभी फिर से बादल लगना स्टार्ट हो गए हैं तो धूप नहीं दिख रही है। बाकी देखते हैं मौसम का क्या साथ बनता है और हमारा काम हो भी पाता है या नहीं। तो बने रहिए आप लोग भी वीडियो में। तो अभी करते हैं सुबह का काम स्टार्ट। तो अभी मैं लग गई हूँ यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी में, और आलू मैंने यहाँ पर छील दिए हैं और अब बारी है इसको कद्दूकस करने की। तो नाश्ता मैं बना रही हूँ आज मैं आलू के पराठे। तो अभी मैंने आलू को छील लिए हैं, अब इनको फटाफट से कद्दूकस करती हूँ। उसके बाद मसाला मिक्स करके बाकी आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। तो आलू कद्दूकस यहाँ पर मेरे हो चुके हैं अच्छे से। अभी यहाँ पर मैंने मसाला भी रेडी कर दिया है, आटा भी गूंथ लिया है, तवा भी रख दिया है। अब बारी है पराठे बनाने की। तो यहाँ पर बन रहा है एक और पराठा। फर्स्ट क्लास से पराठे बन रहे हैं यहाँ पर। चटपटे से पराठे बनके यहाँ पर मेरे रेडी हैं। तो अब करेंगे नाश्ता। और इसके साथ के लिए बना रखी है हमने रायता। तो ये ककड़ी और दही का रायता है। तो पराठे के साथ रायता भी बहुत अच्छा होता है इसलिए। तो अब हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद करते हैं आगे का काम चालू। बहुत सारा काम है आज। तो नाश्ता करने तक पहले दूध गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कर रही हूँ दूध गर्म। जो कल का दूध था उसको इसमें खाली कर दिया है, बाकी इसको गर्म करते हैं, उसके बाद करेंगे नाश्ता। और मम्मी ने दूध गर्म करने वाला ये बना दिया है क्योंकि उसमें जल्दी उबाल आ जाता है, मतलब ऊपर को उसका पतला टाइप का है इसलिए। तो गर्म करते हैं फिर नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता वगैरह करके बर्तन झाड़ू अंदर का सारा मैंने कर लिया है और अब लग गए हैं हम लोग। जो हमारा मिशन है आज से स्टार्ट हो रहा है उसमें लग गए हैं। जो मैं मूंग की बात कर रही थी वो आज से लग चुका है, तो हमारा काम भी स्टार्ट हो गया है। तो मूंग मतलब वो जो माँ बरही धाम देवीधुरा में बगवाल लगती है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध बगवाल मेला, तो उसी के पर्पस में है मूंग, उसी से रिलेटेड है मूंग। तो मूंग मतलब आज से हमें घर का सारा छोटा बड़ा कपड़ा, नए पुराने सारे कपड़े धोने होते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मौसम का बहुत बड़ा उसमें वो है कि हमें बस धूप चाहिए, धूप चाहिए। धूप आएगी तो अच्छे से हम धो के एक साइड को डालते रहेंगे, सूखते रहेंगे, उठाते रहेंगे। फिर अगर धूप नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी, हमें धो के डालेंगे, फिर बारिश आएगी फिर उठाएंगे, धूप आएगी फिर डालेंगे, तो ऐसे में कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और आफत भी आई जाती है। तो कोई आसानी सी बात है नहीं कि घर के सारे कपड़े धोने हैं, जो पहनने वाले हैं, जो नहीं पहना है, जो कपड़ा तुम लाए हो ना नया उसको नहीं भी पहना है तो उसको भी धोना पड़ता है। तो सारे कपड़े धोने पड़ते हैं और कपड़े ठीक है। बाकी फिर किचन का तो अलग ही है, किचन के सारे हर एक छोटे बड़े बर्तन धोने होते हैं, पूरी साफ़ सफाई रखनी होती है। तो 4 दिन की मूंग लगती है, 4 दिन का कुछ और कह रहे थे, कुछ नाम कह रहे थे, अभी मैं भूल गई हूँ, पूछ के बताऊँगी मम्मी से, मम्मी कह रहे थे।
तो बाकी आज से 4 दिन की मूंग लगेंगी। उसके बाद 4 दिन का जो वो दूसरा नाम है कुछ वो उस 8 दिन का। उसके बाद 28 तारीख को रक्षाबंधन है, तो 28 तारीख तक इन 6-7 दिनों में, 1 हफ्ते में हमें सारा कुछ करना है। इतना मतलब सारा कुछ धोना है, घर का पूरी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। तो आज से स्टार्ट कर दिया है। बाकी अभी आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप लोग भी बने रहिए इस सफ़र में हमारे साथ, जो बग्वाल से रिलेटेड हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारियां। तो आप लोग भी जुड़े रहिए इस तैयारी से और जानिए, देखिए कि क्या क्या करना पड़ता है करके, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है करके। तो क्योंकि कई जगह ऐसा नहीं होता है, वहाँ मेरे मायके साइड में भी नहीं होता था। मतलब वहाँ से हम वहाँ आते तो थे, बग्वाल भी देखते थे, मेले में भी आते थे, बाकी खेलने के लिए भी आते थे भाई लोग, पापा लोग, चाचा लोग। पर इतना यहाँ के जितना इतना परहेज़ नहीं करना पड़ता है। वहाँ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देते थे हम लोग, पर यहाँ के जितना नहीं करते थे कि हर एक कपड़े को ढूंढ ढूंढ के पूरा धोना है करके। तो ऐसा नहीं करते थे। तो यहीं आकर कर रही हूँ मैं भी पहली बार। बाकी कई जगह नहीं करते हैं तो उनको भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या प्रोसेस होती है करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। बाकी मम्मी लोग ऊपर धो रहे हैं, अभी दिखाऊंगी। तो कपड़े लेके चलते हैं अभी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही धोएंगे। तो इतने कपड़े अभी मैं ला गई हूँ। इनमें से कुछ पहने हुए हैं, कुछ नहीं पहने हुए हैं, तो वो भी धोने पड़ते हैं। बाकी अभी मैं सभी कपड़े नहीं ला रखी हूँ। इसमें थोड़े मम्मी के हैं, थोड़े मेरे हैं। तो लग जाते हैं काम पर, मिशन पर। 1 हफ्ते का मिशन है ये, तो इसमें लग जाते हैं। बाकी बस मौसम का साथ बना रहे। तो इतने कपड़े मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पर। तो ये थोड़े मतलब वैसे नहीं हैं, डेली यूज़ वाले, थोड़े नए हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा धोएंगे, मशीन में डाल दूँगी सारे। जो छोटे कपड़े हैं उनको धोने की उतनी दिक्कत नहीं है जितनी बड़े कपड़ों को धोने की है। बड़े कंबल और चादर वगैरह, रजाई के कवर, सारा कुछ, और जो मोटे मोटे बिछाने वाले दरी टाइप के, दान टाइप के, मोटी चादर और मोटे कंबल वगैरह वो होते हैं, तो उनको धोने में ज़्यादा दिक्कत है। इन कपड़ों को धोने में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा है कि मौसम धूप नहीं आएगी तो फिर आफत आ जाएगी, सारे कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। धूप में डालो, उठाओ इससे। तो इतने कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, थोड़े से अभी और हैं, बाकी अभी लेके आऊँगी। और इस टाइम पे ना मुझे मशीन से बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो मम्मी पापा ने मशीन दे रखी है तो उसका पूरा इस्तेमाल भी करना चाहिए, तो मैं भी कर रही हूँ। तो कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। बाकी धोने से ज़्यादा सुखाने में इससे हेल्प हो रही है, क्योंकि मैं इसमें सुखा लूँगी अच्छे से कपड़ों को, उसके बाद डालूँगी। तो 10-15 मिनट भी अगर कंटिन्यू धूप आएगी तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो नहीं तो कहाँ सूखते हैं इतनी जल्दी। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अभी कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़े से और हैं, बाकी अभी ऊपर से लेके आती हूँ। और अभी जाते हैं ऊपर की ओर जहाँ पर मम्मी लोग धो रहे हैं, तो वहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को। तब तक ये अपने आप धुलते हैं। कपड़े डालने हम थोड़ा सा घर से इस साइड को आ रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर उतने सारे कपड़े कहाँ ही आ पाएंगे। तो मतलब हल्के हल्के छोटे छोटे कपड़े तो वहीं डालेंगे। बाकी जो भारी कंबल वम्बल हैं उन्हें यहाँ ला रहे हैं। जैसे ये कंबल है तो ऐसे भारी भारी कपड़े हम यहाँ ला रहे हैं डालने के लिए। यहाँ पर डाल रखे हैं और यहाँ पर डाल रखे हैं, यहाँ पर डाल रखे हैं, और एक इससे उस साइड है। ऐसा चल रहा है। अभी मैं एक कंबल ही डालने आ रखी थी यहाँ पर। इससे पहले मम्मी और मैं दोनों आ रखे थे, तो धुल रहे हैं वहाँ पर और यहाँ ला रहे हैं डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आराम से सूख जाएंगे, बस धूप आ जाए। घर पर इतने सारे डालने के लिए कहाँ ही जगह होती है। इतने कपड़े इस बाल्टी में मैंने धो दिए हैं, बाकी थोड़े यहाँ पर हैं, थोड़े से डाल रहे हैं मशीन में, और अभी बहुत सारे हैं तो इनको फटाफट से डाल के आते हैं धूप में। यहाँ पर मेरी दूसरी बाल्टी निकल चुकी है कपड़ों की, और तीसरी बार कपड़े डाल रखे हैं धुलने के लिए, तो इनको भी डाल के आते हैं। तो ये है भाई मूंग, इतने सारे कपड़े धो रखे हैं हमने। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, सारा कुछ धोना है। तो अभी तो ये
थोड़े से ही हैं जितने हमने धोने हैं सारे, तो थोड़े सारे धुल गए हैं। अभी टाइम हो रहा है दिन के 2:30 बज रहे हैं और खाना पीना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए मैंने, मतलब झाड़ू वगैरह सारा काम करने के बाद यहाँ पर आई। जैसे ही सारे कपड़े मैंने उठा के अंदर डाले तो एकदम से यहाँ पर मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे ही मैंने कपड़े उठा के अंदर रखे, इतनी खतरनाक एकदम तेज़ वाली बारिश आ गई है। और ये भी एकदम से आई, मौसम वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, मतलब वैसे तो ख़राब तो सुबह से हो रहा था, तो इतनी खतरनाक बारिश आ गई है। 2 मिनट अगर मैं कपड़े ले तो छाटे ना सारे गीले हो जाते। अभी उसमें से उतार रखे थे तो धूप आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, सुबह से डाल रखे थे तो अभी 2:30 बजे उठा रही हूँ तो अच्छे से सूख गए थे। बाकी थोड़ा टाइम से कपड़े बच गए मेरे, नहीं तो पूरा बवाला हो जाता दोबारा डालने का। जैसे वो उठा के अंदर डाले, एक आध कपड़े थे वो थोड़ा गीले हो गए हैं क्योंकि वो अच्छे से सूखे नहीं थे तो मैंने नहीं उठाए। इतने कपड़े मैं उठा के लाई तब बच गए, नहीं तो ये भी जाते। इतनी खतरनाक बारिश आ गई, इतना पानी हो गया। तो ऐसा है मौसम का आजकल, कुछ पता नहीं लग रहा है। और वहाँ से अब साफ दिख रहा है मौसम। तो अभी बाहर पे हो रही है इतनी खतरनाक बारिश और 3 बजने वाले हैं, तो आज सोना नहीं है मैंने। इतने जो कपड़े हैं सारे इनको फोल्ड करके इनको सेट करना है, इनकी जगह पर रखना है। तो बाकी थोड़ा बहुत वीडियो एडिट भी करनी है, अगर लग जाता है टाइम तो देखती हूँ। तो करते हैं अपना काम, उसके बाद शाम को मिलते हैं और देखते हैं शाम का मौसम क्या होता है। तो करती हूँ मैं भी अपना काम गाइस। तो अभी यहाँ पर फिर से धूप आ चुकी है, मौसम चेंज हो रहा है। और अभी तक मैं वीडियो एडिट वगैरह कर रही थी, कपड़े फोल्ड नहीं कर रहे हैं अभी। तो अभी ये वाले कपड़े डाल दें फिर से धूप में। ये भी धो रखे थे सारे सुबह, पर ये दूसरी साइड को डाल रखे थे इसलिए। तो अभी ये सब सूख रहे हैं। एकदम से बारिश आ रही है, एकदम से धूप आ रही है, कोई अंदाज़ा नहीं है मौसम का भी। बाकी अब करती हूँ उन कपड़ों को मैं सेट। खाना हमने खा लिया है गाइस। अम्मा आए हैं गाइस, अम्मा टीवी देख रहे हैं, टीवी में ध्यान है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल सर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरह अध्यापन है, इस तरह अध्यापन बाय बाय। मेरी नाती की ये वीडियो को लाइक करा, वीडियो को लाइक करा, मेरे को होना यार। नातनी वीडियो को लाइक करा, मेरे नातनी वीडियो लाइक करा लाइक करे गाइस, लाइक करें। नातियों को एक लाइक अम्मा के लिए।